केवल नाम से ही उद्धार हो जाता है। आप लोग बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, इतने से ही उद्धार हो जाता है। लेकिन अगर हमारा पाप एक विशाल वृक्ष बन जाए तो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता है कि नहीं है? तो ये जो राम जी की कथा है हमारे पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कली तप पुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली तप पुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, कंस बिहग उड़ावन हारी। राम कथा जिस प्रकार से इस कथा पंडाल में बैठे हो, अभी यहाँ पर कुछ पक्षी आकर बैठ जाएं और कुछ देर बाद एक जीव जाए और पीछे से एक ताली को बजा दे, तो जितने भी पक्षी हैं सारे के सारे पक्षी उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? तो हमारे मन में मानो मोह रूपी, संशय रूपी, पाप रूपी पक्षी बहुत प्रकार से बैठे हैं। रात दिन के दावानल में हम और आप जल रहे हैं। दो ही जो रात दिन है ये क्या है? यही चक्की के दो पाट हैं। कबीर साहब जी नहीं कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई भी साबुत नहीं बचा। और उन्हीं के पुत्र भय कमाल। कहने लगे, पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसे साबुत नहीं बचा? वो कहते हैं रात दिन तो पाट है। अब जितने भी गेहूं जाते हैं सब उसी में पीसे जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो कमाल साहब कहते हैं, देखो भैया, चक्की चक्की सब कहे पर किल्ला कहे न कोई। जो किले के पास में वहाँ को बाल न बांका, जो किले के पास में है उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। ये किला कौन है? ये राघव जी है। ये सरकार बैठे हैं, ये बिहारी जी ही किला है। भले रात दिन के दावानल में हम और आप जल रहे हैं, लेकिन अगर छत्र छाया इनकी है, अगर इनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं या इनकी कथा का पान कर रहे हैं, तो फिर हमारा बाल बांका होने वाला। क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबैरी। तो इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि मन में मोह रूपी पक्षी को अगर उड़ाना है तो क्या करिए? भगवान की कथा का श्रवण करते रहिए और कथा में श्रवण करते करते ताली को बजाते रहिए। याद रखना, कथा में बैठ तो गए हैं, पाप का एकदम सगा होता है पुण्य, पुण्य का भी सगा पाप ही होता है। जिस प्रकार रात दिन भाई भाई होते हैं, वैसे ही भक्ति मैया और जो ये नाना प्रकार के कलेश हैं, निद्रा मैया, ये दोनों एकदम सगी बहन है। अब याद रखना कि भक्ति और निद्रा, जब भक्ति आप ग्रहण करने जाएंगे तो सर्वप्रथम निद्रा आपको आकर के घेरती है। पहले मैया भक्ति भेजती है निद्रा को, जाओ पता लगाओ कि ये हमारा भक्त है भी कि फालतू में बैठा है कथा। वो आती हैं जिनका मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर लगा होता है, पहले उनको आकर के एक बार चेकअप करती हैं कि भैया तुम कथा के लायक हो कि नहीं हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानस में लिखते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत संगति अति प्यारी।